ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। श्री गंगा देव्यै नमः। पूर्व का प्रसंग चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण इस 18वें अध्याय में श्रीमद् भगवत गीता का उपसंहार कर रहे हैं और अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, ये जितने भी कर्म हैं मेरे परायण होकर के यदि साधक करे तो उन साधकों के ऊपर, उन भक्तों के ऊपर मेरी कृपा होती है और वो सनातन अविनाशी पद को भी प्राप्त कर लेते हैं। करना क्या चाहिए? समस्त कर्मों को मेरे अर्पण करे, कर्तव्य बुद्धि से करे, लाभ हानि जय पराजय आदि को सम जान करके प्रवृत्त होवे, फलाकांक्षा शक्ति का त्याग कर दे, कर्म योग बन जाएगा और फिर मेरी कृपा से वो समस्त संकटों से, सांसारिक तरह तरह की बाधाएं हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो समस्त संकटों को अनायास ही सहज में ही पार कर जाएगा। जिसके लिए बड़ी कठिनाई होती है वो कठिनाई का वक्त भी सहज में ही गुजर जाएगा। और अर्जुन को समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुमने पहले कहा था मैं युद्ध नहीं करूँगा और तुम जो ऐसा मानते हो, पर ये तुम्हारा मानना मिथ्या मैं मानता हूँ। बोले क्यों? क्योंकि तुम्हारे संस्कार में युद्ध करना बड़ी प्रबल तौर पर, तुम्हारे हृदय में युद्ध करना रूप संस्कार विद्यमान है। लोग जब क्रोध दिलाएंगे तुम्हें, ऊटपटांग बोलेंगे, दुर्योधन दुशासन कर्ण आदि, तो तुम युद्ध के लिए उठ खड़े होगे और युद्ध करोगे भी, क्योंकि सभी के संस्कार जैसे जैसे हैं वैसे ही उसकी प्रवृत्ति भी हो जाती है। और सबके अंदर संस्कार ये कहाँ रहते हैं? तो बुद्धि में रहते हैं। पर बुद्धि का आश्रय और प्रकाशक ईश्वर है। ईश्वर सत्तात्मक है, जिसके अंदर जैसा संस्कार है वैसी प्रेरणा करता है। शरीर एक माया का बनाया हुआ यंत्र है, उसमें हृदय देश में बुद्धि रूपी गुहा है। उस गुफा में चैतन्य सत्ता प्रतिफलित हो रही है, प्रतिबिंबित हो रही है, जो मैं हूँ करके जिसकी अभिव्यक्ति है। ऐसी जो मैं हूँ उसका संचालन मैं स्वयं करता हूँ। कैसे करते हो भगवान? बोले जैसे अंतःकरण में संस्कार हैं और उन संस्कारों के अनुसार जैसी आपकी प्रवृत्ति होती है वैसे ही हम प्रेरणा कर देते हैं। जैसे बिजली के सम्मुख यदि बल्ब होवेगा तो बल्ब चल पड़ेगा, पंखा होगा तो पंखा चल पड़ेगा, फ्रिज होवेगा तो फ्रिज चल पड़ेगा, हीटर होगा तो हीटर चल पड़ेगा। बिजली तो सत्तात्मक है। ऐसे ही ईश्वर परम ब्रह्म परमात्मा जो ईश्वर है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये सत्तात्मक है, जिसके अंदर जैसे संस्कार वैसी प्रेरणा कर देता है। और मैं समस्त भूत प्राणियों के हृदय में प्रेरणा करने वाला हूँ और अपनी तरफ से नहीं। जैसे बिजली अपनी तरफ से प्रेरणा नहीं करती, अगर पंखा में जोड़ोगे तो पंखा चलेगा, हवा फेंकेगा, हीटर में करोगे तो गर्मी फेंकेगी। बिजली को जैसा जोड़ लोगे कनेक्शन वैसे ही क्रिया होने लगेगी। अंतःकरण में जैसा संस्कार है वैसी चेष्टा करने लगोगे। और तुम्हारे अंतःकरण में है ना दैन्यम न च पलायनम, युद्ध करना तेरे संस्कार में। युद्ध में तू दीन नहीं होता, पीछे नहीं हटता, पीछे नहीं हटता है, ये बात सभी को मालूम है। लिहाजा इस संस्कार के बल पर
तुम्हें करना पड़ेगा। उस संस्कार को मैं ईश्वर रूप से होकर के सबके अंदर बैठा हूँ, तुम्हारे अंदर ये संस्कार है तो इसी को प्रेरित करूँगा। और कोई दूसरा होता तो उसको प्रेरित करते, कोई दूसरा संस्कार यदि होता तो। जैसे अब जो कमाने खाने वाले हैं उनको कमाने खाने का ही संस्कार है, उसी को प्रेरित करेंगे, उससे ज़्यादा वो नहीं बढ़ पाते हैं। इसी प्रकार से युद्ध आदि करने में जो सैनिक हैं उनको सैनिकों को उसके संस्कार के अनुसार प्रेरणा करना। तो जाकी जैसी जाकरी जाकी जैसी चाकरी ताको तैसा दें, संस्कार रूपी मजदूरी करके जो धन इकट्ठा किया है चित्त में, जिसका जैसा है उसी के अनुसार वैसे ही मैं प्रेरित कर देता हूँ। जैसे बिजली कोई पक्षपात नहीं करती, जैसा यंत्र लगाओगे, बल्ब लगाओगे उजाला करेगे, पंखा लगाओ तो हवा करेगी, हीटर लगाओगे गर्मी फैलाएगी। अब बिजली का अपना कोई निजी आग्रह नहीं होता है, ऐसे अर्जुन मेरा कोई आग्रह नहीं है, तुम्हारे जैसे संस्कार होंगे तुम वैसा करोगे। इसलिए अच्छा हो कि तुम जो है उस ईश्वर की शरण को ग्रहण करो और अपने कर्तव्य पालन की ओर आगे बढ़ जाओ। और हे अर्जुन, सब तरह से मेरी शरण में मुझ ईश्वर की शरण में आ जाओगे तो मेरी कृपा से तुम्हें शाश्वत शांति भी प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये गीता का उपसंहार किया। और बाद में ये भी कहा, हमने जो भी कहा है अत्यंत गुह्य से गुह्य, गोपनीय से भी गोपनीय ये हमारा ज्ञान है, मैंने तो तुमसे कह दिया। अब इस हमारे रहस्य युक्त ज्ञान को भली भांति विचारना, कैसे हमने कर्म का निरूपण किया, कैसे हमने ज्ञान सांख्य योग का निरूपण किया और आत्मा को अविनाशी बताया, कर्म करके कर्म के बंधन से रहित कैसे हम हो सकते हैं ये बात हमने कर्म योग में बताई, भक्ति योग में बताई कि कैसे भक्ति करें, उपासना कैसे करें। तो इस प्रकार से जो भी बताया है उसको भली भांति विचारो और विचार करके फिर तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा तुमने करना। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने पूर्ण स्वतंत्रता अर्जुन को दी है। और फिर अर्जुन से ये कहा हे अर्जुन, तो हमारे भक्त हो, मुझे अतिशय प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हें एक बार फिर वो सारांश के तौर पर गीता का जो ज्ञान है सारांश के तौर पर कह देता हूँ। तुम क्या करो, तुम मेरे मन वाले बन जाओ, मेरे भक्त बन जाओ, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, और ऐसा कर लोगे तो निश्चय ही तुम्हारा निवास मुझ में हो जाएगा। इसकी विशद व्याख्या पूर्व वाले एपिसोड में हो चुकी है, इसलिए ज़्यादा इस विषय पे ना बोल के आगे वाले विषय को देखते हैं। आगे वाला विषय भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, यदि तुम हमारे मन वाले हो गए तो तुम्हारे मन से जो चेष्टा होवेगी वो भजन हो जाएगा। इसलिए कई लोगों ने तो गाया है, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। तो मन का भजन क्या है? मन को चंचलता से रहित बनाना है। मन जो संकल्प विकल्प करता ही रहता है, इस मन को संकल्प विकल्प से रहित बना करके और अपने आत्मा में इसको स्थापित करना है। तो इस प्रकार से मन मनाओ, भगवान के मन वाले हो जाओगे, भगवान जैसा चाहते हैं वैसा करो, भगवान के भक्त बन जाओ। भगवान का भक्त बनता ही वही है जो भगवान के मन वाला हो। जिसका भगवान में मन नहीं लगना वो भक्त कैसे बन जाएगा? जो भक्त होता है वही भगवान की पूजा करता है। इसलिए तुम भक्त हो तो पूजा ही हमारी करोगे, क्योंकि भगवान के अलावा तुम्हें कुछ दिखेगा नहीं। सब रूपों में भगवान ही है, ऐसा देखने वाला ही भगवान की पूजा सच्चे अर्थों में कर पाता है। और मेरे को ही नमस्कार करो, क्योंकि सबके अंतरात्मा स्वरूप मुझ भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करने से सभी को नमस्कार हो जाता है, सभी देवी देवताओं को। और ऐसा यदि तुम कर सके, इस तरह से यदि इतने गहराई तक मुझसे यदि जुड़ सके, अर्जुन सत्य प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, तुम मुझको ही प्राप्त हो जाओगे। अर्थात जीव की मुक्ति भगवान में लीन होने से होती है। इसलिए अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये मैं सत्य प्रतिज्ञा करके तुझसे कहता हूँ कि फिर ऐसा करने से तेरा मुझ में ही निवास होवेगा, तू मुझे ही प्राप्त हो जावेगा। ये मैं सत्य प्रतिज्ञा करके कहता हूँ। और इसका कारण क्या है? क्योंकि तू मुझसे प्रेम करता। प्रेम गलियत साकरी जामे दूजो न समाए। प्रेम जिससे करते हैं, प्रेम और प्रेम करने वाला
जो जिससे प्रेम करता वो दोनों एक ही हो जाते हैं। तो जीव और ईश्वर एक हो जाता है तब जब भगवान ने जैसा ये बताया इस प्रकार से साधना करता है। इसके बाद में भगवान श्री कृष्ण ने इस 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में एक बात बताई। हे अर्जुन, अब तुम आगे का एक तरह से सार रूप है ये श्लोक कि सुखी, जैसे रामचरितमानस में एक जगह कहा गया है, सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा तिम हरि शरण न एक वादा। भगवान की भक्ति करते हुए, भगवान की शरण ग्रहण करते हुए जब भगवान की भक्ति की जाती है तो ये भक्ति कैसी हो जाती है? कल्याणकारी हो जाती है, मुक्ति देने वाली बन जाती है और समस्त कर्तव्य कर्मों को यदि ना भी कर पाओ, भगवान के शरण हो जाओ तो वो कर्तव्य कर्म करने की फिर ज़रूरत नहीं रह जाती है। इसलिए भगवान समस्त कर्तव्य पालन रूप जो धर्म हैं, जैसे आप किसी के पुत्र हैं तो माता पिता के प्रति दायित्व है, पढ़ने का कर्तव्य यही धर्म है। और यदि तुम पति हो तो पत्नी के प्रति दायित्व हैं, और पत्नी हो तो पति के प्रति दायित्व हैं। ये दायित्व का निर्वहन करना कर्तव्य पालन रूप धर्म कहलाता है। इसी प्रकार देश के प्रति, समाज के प्रति भी कुछ कर्तव्य होते हैं तो उनका पालन करना देश धर्म कहलाता है। तो इस तरह से बहुत सारे कर्तव्य कर्म जो हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं, और जब संतानें हो जाती हैं तो आप पिता बन जाते हैं तो पिता के कर्तव्य जुड़ जाते हैं। इसी प्रकार से जीवन में न जाने कितने कर्तव्य पालन रूप धर्म तुम्हारे से जुड़े रहते हैं। तो उसी को कहते हैं, ये करते करते जीवन गुजर जाता है परंतु इनका अंत नहीं आता। इसलिए इनका अंत पाने के लिए क्या करें? यदि कोई इसका अंत पाना चाहे तो क्या करें? तो भगवान ने कहा मेरी शरण में आ जाए। अब भगवान श्री कृष्ण 66वें श्लोक में बोल रहे हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजा अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान् परित्यज्य, संपूर्ण धर्मान, यहाँ पर धर्म का अर्थ लेना कर्तव्य पालन। जैसे जब तक आप विद्यालय जाते हैं तो आपका मुख्य धर्म क्या है? पढ़ाई करना। इस धर्म, पढ़ाई रूप धर्म को क्या कहेंगे? पढ़ना ही कर्तव्य है एक विद्यार्थी के लिए, यही सबसे बड़ा धर्म है। पढ़ना रूप कर्म को ही यहाँ धर्म शब्द धर्म करके कह दिया। एक विद्यार्थी का क्या धर्म है? तो कहेंगे पढ़ना। अच्छा, और एक स्त्री का क्या धर्म है? घर में अपने काम को संभाले रखना। एक पति का क्या काम है, क्या धर्म है? अपनी पत्नी का पोषण करना, कमाना ले आना और घर पर अपने परिवार का पोषण करना, ये उसका कर्तव्य पालन रूप धर्म है, एक पति का धर्म है। तो इसी प्रकार से हर एक को कोई न कोई कर्तव्य पालन रूप धर्म लगा हुआ है। यदि आप अपने भाइयों में बड़े हैं, आप लग गए कमाने लगे तो छोटे भाइयों को भी पढ़ाने के लिए कुछ खर्चा दें, ये तुम्हारा कर्तव्य पालन रूप धर्म है। इसी प्रकार से पुत्र हैं उनके विवाह कर देना समय पर, पुत्रियां हैं उनके विवाह समय पर कर देना, ये भी तुम्हारा धर्म है, कर्तव्य पालन रूप धर्म। तो इसी प्रकार के अनगिनत हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यदि इन कर्मों को करते करते आप हार गए हैं, अब इनका बोझ तुम्हारे कंधों से नहीं उठाया जा रहा है, आपने अपने बच्चों को अपनी मेहनत की कमाई के पैसे देकर के पढ़ाया लिखाया, अब वो 35-40 साल के हो गए, अभी भी नहीं कुछ करना चाहते हैं। पेंशन का इंतज़ार कर रहे हैं और कुछ इंतज़ार कर रहे हैं। अब ये कंधे थक गए हैं, अब नहीं ढोया जा रहा है बोझ। चाहिए तो था कि 20-21 साल के बाद कमाना चालू करते, पर इनको
30 साल के हो गए, अभी कमा ही नहीं रहे हैं। 26, 27, 28, 30 पहुँचे, 35 पहुँचे, अभी तभी फला नौकरी लग रही, जहाँ ये लग रही वो लग रही, ऐसा करते करते समय गुजार देते हैं। फिर करने का जी नहीं करता, कर्मण्यता प्रवेश कर जाती है। तो अब क्या है, पर एक पिता ऐसा सोचता है क्या क्या करूं क्या न करूं, हमारे ये पुत्र समर्थ हो जाएं, अपने पैरों में अपना वजन लें, अपने खर्चे आप चलाएं। पर मोह बड़ा प्रबल है। भगवान की भक्ति करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं कि हमारे इन बच्चों को सद्बुद्धि दो, पर ये नहीं मानते हैं, नहीं सुनने को तैयार हैं तुम्हारी बात, कंधे थक गए हैं। तो पर त्यज्य, आप परित्याग कर सकते हैं। इनका परित्याग करने का मतलब इनसे कह सकते हैं कि आप अपना खर्चे बर्चे स्वयं करें, मैं तुम्हारे खर्चों की जिम्मेदारी नहीं लेता हूँ। इसलिए सर्वधर्मान परित्यज्य। इसी प्रकार बहुत सारे जीवन में कर्तव्य हैं। कई बेचारे मिलते हैं, क्या करूं, जब माँ बाप पहले ही ख़त्म हो गए थे तो पहले भाइयों को पढ़ाया, बहनों के विवाह किए, भाइयों के किए, अब इसके बाद में अपने बच्चे हो गए, अपनी बच्चियां हो गई, इनके मैं तो करते करते थक गया, मेरे से अब नहीं होता, ये बोझ नहीं उठाया जाता। भगवान का स्मरण करने वाले लोग जब इस प्रकार से, हाँ, इस प्रकार की स्थिति जीवन में बन जाती है, भगवान की भक्ति भी करते हैं, बेचारों को समय नहीं मिलता है, उनके लिए भगवान ने कह दिया सर्वधर्मान परित्यज्य। तुमोंने बहुत सारे कर्तव्य कर्म निभाए, मेहनत की कमाई लगाई, अब तुम्हारे से नहीं होता, त्याग कर दो, छोड़ दो। माम एकम शरणम ब्रजा, तुम मेरी शरण में अब आ जाओ। अब बुढ़ापा आ गया है, करने में शरीर भी अब बेकाम हो गया है, इसके बाद में भी वजन उठाना पड़ रहा है, भगवान की भक्ति को समय नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए कह दिया सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रजा। आप अपने संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को, जिनकी वजह से आप परेशान हैं, जो नहीं हो पा रहा है, पर फिर भी लोग आशा लगाएं परिवार के कई लड़के बच्चे कि इनका पैसा इतना इतना जमा है, इतनी पेंशन आने वाली है, उसी पे लगाए और खुद कुछ करना ही नहीं चाहते। तो कहते हैं परित्यज्य, संपूर्ण, अब तुम्हारा उनके प्रति कोई कर्तव्य नहीं है, इसलिए तुम अपने कर्तव्यों को इतिश्री, बस इतना ही करूँगा ऐसा सोच करके त्याग कर देना चाहिए। वरना ये तुम देते रहोगे, ये जीवन भर तुम्हारे पीछे लगे रहेंगे जब तक आपकी अंतिम सांस रहेगी। एक जगह मैंने देखा था, एक का पिता पुलिस में बहुत बड़ा ऑफिसर था, लड़का, लगभग उसकी एज रही होगी 40, लगभग 40 के साल की लगभग रही होगी, और वो हर एक खर्चे के लिए अपने पिता के ऊपर निर्भर था। पिता ने एक फैक्ट्री खुलवा करके सिलाई मशीन वाली, उसमें कारीगर बहुत सारे लगे हुए थे, खुलवा के दी, तो उसे शराबी पीने से छुट्टी नहीं। एक अपना पुलिस का ही डिपार्टमेंट का एक आदमी सुपरवाइजर बना रखा, तो जो तनख्वाह तो वहाँ पुलिस वाले ऑफिस से उसे मिलती थी सरकारी, और काम यहाँ करता था, किसके लिए, उस लड़के के लिए। लड़का शराब पीने में मस्त। तो क्या है, ऐसे लोगों के लिए कहा जीवन भर उठाए, अब 40 साल के बच्चे भी हो गए तो भी नहीं तुम उठाना चाहते, तो अब तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। अपने कर्तव्य को इतिश्री, बस अब इतना ही ऐसा कह के पीछे हट जाना चाहिए, वरना ये अकर्मण्य लोग तुम्हारा खून चूस लेंगे और कुछ करेंगे नहीं। इसलिए ये यहाँ कहते हैं संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को परित्यज्य, मुझ में त्याग दो, मुझे दे दो, भगवान कहते हैं। हाँ भाई, अब ठाकुर जी जाने, अब हरि शरणम, भगवान की शरण ग्रहण करो, और जो भी करेंगे भगवान ठीक करेंगे। भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करो, श्री कृष्णार्पण मस्तु हो। अब धनपति स्त्री आदि के जो दायित्व हैं, उन सब की जिम्मेदारी ठाकुर जी को, श्री कृष्ण भगवान को समर्पित करता हूँ। ऐसा करके भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ स्वयं कर दिया सर्वधर्मान परित्यज्य, संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को अब मुझ पर छोड़ दो, अब तुम्हारे से नहीं हो रहा है।
और क्या करो, ये सारे कर्तव्य कर्म भगवान को सौंप करके, भैया हे प्रभु अब आप जानो, आपका काम जाने, अब हमसे नहीं होता है, मैं ये सारी जिम्मेदारी आपको समर्पित करता हूँ। एकम माम शरणम ब्रजा, इन सब का त्याग करके जो मैं ईश्वर मूर्ति होकर सब में एक ही सब जगह समाया हुआ हूँ, उस मुझ परम ब्रह्म परमात्मा के शरण में आ जाओ, जो तुम्हारी बुद्धि देश का भी साक्षी है, जो तुम्हारे हृदय देश में पहले से ही विद्यमान है। मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जाओ अर्जुन। और वो अर्जुन ने कहा महाराज आ जाएं तो क्या क्या होगा, आ जाते हैं, चलो ठीक है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन चिंता मत करो, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, सर्वाधार हूँ, सबका अस्तित्व हूँ। ऐसा जो मैं परम ब्रह्म परमात्मा, मैं अनादि और अनंत हूँ, मुझ में अनंत सामर्थ्य है, और मैं तुझे अहम त्वा, मैं तुम्हारे समस्त पापों से, संपूर्ण पापों से, अर्थात पाप कर्म बनते हैं तुम्हारे अंदर के कर्तापन से। कर्तापन जब तक रहता है तब तक पाप भी होता है और पुण्य भी होता है। अहम त्वा सर्व पापेभ्यः, मैं तेरे संपूर्ण पापों से, संपूर्ण पाप कर्तापन में, कर्तापन ही दग्ध कर देंगे, संपूर्ण पाप दग्ध हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। मा शुचः, तू शोक मत कर, दुखी मत हो, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। ये भगवान श्री कृष्ण की महिमा देखो, कितना बड़ा आश्वासन दिया है कि तुम्हारे को अब कर्तव्य पालन नहीं हो पा रहे हैं, करते करते जीवन गुजर गया, फिर भी कर्तव्य बाकी लग रहे हैं, छोड़ दो, भगवान को अर्पण कर दो। जैसे जब मोह माया नहीं छूटती है तो फिर क्या करें, भगवान की शरण में जाओ। रामचरितमानस में भगवान राम जी ने कहा सबकी ममता ताग बटोरी, सारी ममता बटोर करके एक धागा बना के हमारे पैरों में बांध दो, हम तुम्हारी ममता खत्म कर देंगे। इसी प्रकार ये कर्तव्य पालन जो जिंदगी भर करते रहे, अब नहीं हो पा रहे, अब कहो हे प्रभु ये सारे कर्तव्य पालन रूप कर्म अब हमसे नहीं हो पा रहे हैं, ये सब कर्तव्य पालन रूप धर्म मैं आपको समस्त कर्तव्य पालन रूप धर्मों को मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। आप परम ब्रह्म परमात्मा जो सब में एक रूप से सम रूप से विद्यमान हैं, मैं उन महान जगत के ईश्वर भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता हूँ। हे प्रभु आप हमारे कर्तव्य कर्मों को पूरा करें और हमारा मन आपकी भक्ति में लग जावे, ऐसी प्रार्थना करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा अर्जुन चिंता मत करना, मुझे महादानी मानो, महाशक्त मानो, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो मेरे पास ना हो। मैं तुम्हारे संपूर्ण पापों को तो दग्ध कर ही दूंगा कर्तापन बाधित करके, और पूर्व में तो कह ही लिया, मैं सत्य प्रतिज्ञा करके कहता हूँ तू मुझ में ही लीन हो जाएगा, तू मुझ में ही लीन होकर के अर्थात केवल निर्वाण तेरा हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी तेरी। क्योंकि जीव परमात्मा से अलग हुआ है, परमात्मा में जब लीन हो जाता है तो मुक्ति हो जाती है। तो मैं तुझे संपूर्ण पापों से अर्थात कर्तापन के बंधन से छुटकारा दिला दूंगा, मुक्त कर दूंगा। इसलिए अर्जुन तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं हम जो है ना, इसलिए मुझ परमात्मा की शरण को ग्रहण करो। ये बात कैसी है? भगवान ने क्या कहा था? सर्वगुह्यतमम, ये संपूर्ण गोपनीयों से भी परम रहस्य गोपनीय वचन है भगवान श्री कृष्ण का। ज्ञान कांड सुनाया, सांख्य योग सुनाया, और न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भवता वा न भूया, ऐसा करके कहा कि आत्मा जर अमर अविनाशी है, न जन्मता है न मरता, शरीर के मरने पर भी नहीं मरता। ये बात बता करके
आत्मा का अविनाशी पना और शरीर देह और जगत का नाशवान पना, ये कथन किया कि देह और जगत तो नाशवान है, आत्मा अविनाशी है इसमें, ऐसा करके कोई नहीं मरता, ये बात बता दी। और कर्तव्य पालन रूप धर्म भी बताया और कर्म योग बताया, भक्ति योग बताया, और ये सब बताया, इनका कैसे कैसे करना वो भी बताया। फिर भी कहते हैं महाराज कि अगर ये सब फिर भी नहीं तुम्हारी बात बन पा रही है तो क्या करो, सर्वधर्मान परित्यज्य, आप संपूर्ण कर्तव्यों से अपने को अलग करके एक भगवान की शरण ग्रहण करके भगवान के ही भजन में लग जाएं। सारे कर्मों को मुझे दे दें, मैं कर दूंगा सारे काम। हाँ, कर दूंगा मतलब कोई ऊपर से आकर के कहीं से आएंगे सब करने लगे नहीं, वो ईश्वर प्रेरणा करता है, जो काम तुम्हारे से नहीं हो रहे वो किसी न किसी तरह ईश्वर निपटा देंगे। इसलिए संपूर्ण कर्तव्यों को मुझ में अर्पण कर दो और चिंता छोड़ दो, मुझ परमेश्वर की शरण में आ जाओ। कब कह रहे हैं, पहले ज्ञान और वो कर्मों सब समझा दिया, इतने के बाद में भी अगर नहीं समझ पा रहे, नहीं क्लियर हो पा रहा क्या करूं, तो फिर भगवान श्री कृष्ण बता दिया कि तुम सब त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ और मैं तुम्हारे को संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, अर्थात कर्तापन से रहित बना दूंगा। तुम चिंता नहीं करना, निश्चिंत होकर के जियो। और एक संत एक जंगल में रहने के लिए गए थे और वहाँ रात में बहुत डर लगा। पहली रात जब व्यतीत किए थे तो बड़ा डर लगा। भगवान श्री कृष्ण की उपासना करते थे, भक्ति करते थे। रात में पूरी रात जागते निकल गई। जानवरों का भय सता रहा था, इधर से कोई आवाज़ आए, कोई उधर से आवाज़ आवे, जानवरों की, जो हिंसक जानवर। तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया और फिर सुबह टाइम थोड़ी तंद्रा लगी तो भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में आए। बोले क्यों घबरा रहे हो, हम जो है ना। ऐसे भगवान अभय दे देते हैं। भगवान श्री कृष्ण की बड़ी महिमा है। इसलिए समस्त कर्मों को भगवान में अर्पण कर देना चाहिए। समस्त कर्तव्य कर्मों को भगवान में अर्पण करके भगवान की शरण ग्रहण करे और सदैव चिंतन करता रहे, भगवान की भक्ति करता रहे, नाम स्मरण करता रहे, स्वाध्याय करता रहे, भय लज्जा का त्याग कर दे। किसी से लज्जा भय क्यों करना, हम तो भगवान की भक्ति करने के लिए जो निकले हैं ना। इसलिए कोई भला करा कहे या बुरा कहे, हम हो गए अब साधु सेवा धर्म हमारा। हम ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहो या बुरा कहो, हम हो गए भगवान श्री कृष्ण की। भला ऐसा संत लोग आश्रय लेते हैं भगवान की भक्ति का और शरण ग्रहण करते हैं। उसी को इन्होंने कहा लास्ट में जा कर के। तो इदम ते ये जो रहस्य बताया है ये बड़ा सुंदर है और लास्ट श्लोक है, इसको जरूर गांठ लगा लेना। ये तो गीता का सार बता दिया है। अगर तुमसे नहीं होता कहते सबका त्याग करके मेरी शरण ग्रहण कर लो, मैं तुम्हें सबसे छुटकारा दिला दूंगा। तो यहाँ इसका मतलब गलत नहीं लगाना। ये उनके लिए कहा जो करते करते हार गए, फिर भी लोग पीछे पड़े हैं, उनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे लोगों को छुटकारा दिलाने के कहा। जो अभी करे ही नहीं उनके लिए ये बात नहीं है। पहले करो, करके देखो, जब नहीं हो तो भगवान की शरण ग्रहण करो। अच्छा, जो भी करो वो कर्तव्य पालन रूप कर्म शुरुआत करो ना, उसमें भी भगवान के अर्पण बुद्धि से यदि करोगे तो कोई भी ऐसा काम नहीं जो तुम्हारे से हो ना जाए। सारे काम तुम्हारे द्वारा संपन्न हो जाएंगे। परंतु जब ये कहोगे कि मैं करता हूँ, मैंने ऐसे किया, तो ये अहंकार से ग्रसित तुम्हारा करने का संकल्प तुम्हारे को बंधन करा देगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारे को बंधन नहीं होगा यदि तुम हमारे अर्पण करोगे। और लास्ट में सारा ज्ञान बताने के बाद में ये कह भी दिया, अगर तुम फिर भी नहीं तुम्हारे को ये सब हो पाता है जो हमने बताया, तो हमारी शरण ग्रहण करो
और अपने कर्तव्य कर्मों को मुझ में अर्पण कर दो, मेरी शरण ग्रहण करो और चिंता मत करो, शांति से रहो, हमारा स्मरण करो, मैं तुम्हारे को संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। इस प्रकार से इस 66वें श्लोक में मानो भगवान श्री कृष्ण ने मानो सारी जिम्मेदारी ही ले ली है, सारी टेंशन ही खत्म कर दी है। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।